पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि यदि आपके पास अलग अलग स्थितियां हैं और कुल को निकालना है तो उनका योग गुणा करना पड़ता है। आमतौर पे लोग समझते हैं जोड़ना पड़ेगा, पर यहाँ पर हमें जोड़ना नहीं है, हमें इसका गुणा करना है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि हमेशा गुणा ही होगा। इसमें दो प्रकार के केस, बहुत ध्यान सुन लीजिएगा, क्योंकि ये बात न तो कोई टीचर बताते हैं न किसी किताब में ठीक से लिखा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा चीजें हैं, वस्तुएं हैं या घटनाएं हैं, घटनाएं कह सकते हैं, और सारी घटनाओं का होना जरूरी है, यानी पहली भी घटना हो और दूसरी भी हो और तीसरी भी हो, तो पहली घटना कितने प्रकार से हो सकती है, दूसरी घटना कितने प्रकार से हो सकती है, तीसरी घटना कितने प्रकार से हो सकती है। इनको पहले अलग अलग निकाल कर फिर इनका आपस में गुणा करने से ही आपको कुल घटनाओं की या कुल प्रकार कितने होंगे ये मालूम हो पाएगा। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए कि आपको कानपुर से लखनऊ जाना है। अब कानपुर से लखनऊ जाने के लिए मान लिया 3 बसें हैं और वही 3 बसें वापस भी लौटती हैं, यानी कानपुर से लखनऊ जाने के लिए 3 बसें हैं और लखनऊ से वापस कानपुर आने के लिए भी 3 बसें हैं। अब अगर कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति कानपुर से लखनऊ जाकर और फिर लखनऊ से वापस कानपुर आए तो कितने प्रकार से यह बात संभव है। ध्यान से सुनिएगा। कानपुर से लखनऊ जाकर और फिर लखनऊ से कानपुर वापस आए, ये कितने प्रकार से संभव है। तो अगर मैं मान लूं कि एक बस, पहली बस को हमने ए नाम दे दिया, दूसरी बस को बी नाम दे दिया और तीसरी बस को सी नाम दे दिया। बस ए, बी और सी, ये 3 नाम दे दिए गए। अब जब आदमी कानपुर से लखनऊ जाएगा तो मान लिया वो ए वाली बस से कानपुर से गया है, ए वाली बस से कानपुर से गया है, और जब वो वापस लौटेगा, ए वाली बस से कानपुर से गया, ध्यान सुनिएगा, और जब वापस लौटेगा तो उसके पास 3 विकल्प होंगे। वो उसी बस से वापस लौट आए, यानी ए वाली बस से गया और ए वाली बस से ही वापस आ गया। ए वाली बस से गया लेकिन बी वाली बस से वापस आया, ए वाली बस से गया लेकिन बी वाली बस से वापस आया, ए वाली बस से गया लेकिन सी वाली बस से वापस आया। तो 3 तरीके हो गए। अब इसी तरीके से मान लिया वो ए वाली बस से नहीं गया, बी वाली बस से गया, तो बी वाली बस से गया और ए वाली बस से वापस आया। बी वाली बस से तो गया और बी वाली बस से ही वापस आ गया। सी वाली बस से गया और बी वाली बस से गया और सी वाली बस से वापस आया। बी वाली बस से गया और सी वाली बस से वापस आ गया। तो 3 तरीके तो तब थे जब वो ए वाली बस से गया था और वापस आया।
तीन तरीके फिर हो गए कि अगर बी वाली बस से गया और वापस आया। ऐसे ही तीन तरीके फिर हो जाएंगे। सी वाली बस से गया, ए वाली बस से वापस आया, सी वाली बस से गया, बी वाली बस से वापस आया, और सी वाली बस से गया, सी वाली बस से ही वापस आया। अगर वैसे कोई साधारण आदमी से कहा जाता कि कानपुर से लखनऊ जाने के लिए 3 बसें हैं, लखनऊ से कानपुर आने के लिए 3 बसें हैं, कितने प्रकार से एक आदमी कानपुर से लखनऊ जाकर वापस आ सकता है, तो सीधे सीधे आदमी कहता कि 6 तरीके से। पर वो गलत हो जाता, क्योंकि यहां पर 2 घटनाएं हैं और दोनों ही होनी है। तो आप खुद देखिए यहां पर कुल घटनाएं कितनी हो गई, ये 9 घटनाएं हो गई। अर्थात यह गणना का एक मूल सिद्धांत है कि यदि 2 या 2 से अधिक घटनाएं हैं, उनके अलग अलग विकल्प हैं, अलग अलग प्रकार हैं, पर सभी घटनाएं होना, मतलब कानपुर से लखनऊ जाना है और लखनऊ से कानपुर वापस आना है। तो अगर बीच में और शब्द आता है तो घटनाओं के प्रकार का आपस में गुणा करके ही कुल घटनाओं की संख्या निकाली जाएगी। ये बात बिल्कुल दिमाग में फीड कर दीजिए। लेकिन यदि 2 या 2 से अधिक घटनाओं के बीच में या शब्द आता है, या शब्द, कि चाहे ये घटना हो जाए चाहे ये घटना हो जाए, तो अगर या शब्द बीच में आता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको कुल घटनाएं निकालने के लिए उनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। कुल घटनाएं निकालने के लिए उनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो जब आपका सवाल आए तो ये जरूर देख लीजिएगा कि, क्योंकि भाषा का ही इसमें सारा खेल है, तो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कि दोनों घटनाओं के या तीनों घटनाओं के बीच में शब्द कौन सा प्रयोग हो रहा है, और कि या। अगर और शब्द हो रहा है तो गुणा होगा, और अगर या है कि चाहे ये हो जाए चाहे ये हो जाए, तो आपको उनको आपस में जोड़ना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये देखना होगा, इसी को कहते हैं गणना का मूल सिद्धांत। तो जब आपका सवाल आए तो अपने सवाल को आप पहले देख लीजिए कि विभिन्न घटनाओं के बीच में एंड या और शब्द आ रहा है कि चाहे या अथवा शब्द आ रहा है। उसी हिसाब से आपको कुल घटनाएं निकालनी है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक सूत्र बताऊंगा जिसकी सहायता से हम लोग, जो ये मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में लिख कर दिया है, वह एक छोटे से सूत्र द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है।